हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ गैस बेस गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 87 डिग्री सेंटीग्रेड। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द गैस इज, इसमें फाइंड आउट करना है ग्राम पर सेकंड में। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है? टेक हीट ऑफ कंबसन ऑफ गैस 5 into 10 to power of 4 जूल पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हो क्या रहा है क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक गैस है, ठीक है, और गैस को आप बर्न कर रहे होगे और उस बर्निंग से जो हीट जनरेट हो रही होगी उससे क्या हो रहा होगा, जो हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारा टेम्परेचर? हमारा अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से 87 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, हमारा जो गैस है वो हीट दे रही है और जो वाटर है वो हीट क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अच्छा, जो फ्लो रेट है, ठीक है, वाटर फ्लो रेट लिखते हैं, वाटर फ्लो रेट। ओके, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम डब्ल्यू डॉट से। अच्छा, इसकी वैल्यू हमको कितनी गिवन है? इसकी वैल्यू जो हमको दी है दैट इज 5 लीटर पर मिनट। बी केयरफुल। ओके, और हमारा आंसर सेकंड में है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ध्यान से। ओके, तो इसको हम लीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोग्राम में, और लीटर को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। हाँ, मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 अपॉन 60 किलोग्राम पर सेकंड। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई 1/12 किलोग्राम पर सेकंड। ये वैल्यू आ गई मास फ्लो रेट। अच्छा, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है ये तो हमें पता ही है। अच्छा, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है? ओके, इसको जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी उसको पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, मैंने लिखा क्यू ए डॉट इज इक्वल टू मास का जो रेट है सी डेल्टा टी। अच्छा, वैल्यूज को रखते हैं। मास की वैल्यू कितनी है? 1 बाई फ्लो रेट की 1/12 है। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 4200, 4200 या 4200। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे अगर आप ध्यान दें तो मैं डेल्टा टी यहाँ पर निकाल लेता हूँ पहले। डेल्टा टी इज इक्वल टू 87 माइनस 27, 87 माइनस 27, एंड दिस वैल्यू कम्स टू बी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 60 डिग्री आपको यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 12 ये 5 आएगा। ओके, और अगर हम इसको सही से कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, 5 2 जा 10 आएगा। ओके, और 5 4 जा 20 एंड 21। तो ये जो वैल्यू आई ये हमारा यूनिट था किलोग्राम। ओके, किलोग्राम सेकंड में। तो जो हमारी यहाँ पर रेट ऑफ हीट आएगी दैट इज जूल पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम पर सेकंड में था, ये आएगा जूल पर सेकंड में। ओके, ठीक है। अब देखो, ये जो हीट मिली इसको, वो कहाँ से मिली होगी? वो मिली तो भाई इस गैस से ही होगी। जब आपने इस गैस को बर्न किया होगा उसी से तो हीट मिली होगी। तो इस केस में हमें हीट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कंबशन दिया हुआ है गैस का, तो हम लिखेंगे हीट रिक्वायर्ड। क्या लिखेंगे? हीट रिक्वायर्ड। हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस। ओके, एम जी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एम डब्ल्यू लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ वाला। ठीक है, मास ऑफ द गैस इनटू, हम क्या कहेंगे इसको, हीट कंबशन को हम लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं एल से। ओके, दैट वैल्यू। अच्छा, ये जो वैल्यू है 2100 को आप यहाँ लिखिए 2100, क्योंकि यही हीट हमको रिक्वायर्ड थी। दैट इज इक्वल टू एम जी इंटू एल। एल की वैल्यू कितनी है? देखो, ये भी जूल पर ग्राम में दी हुई है, तो सिंपली आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10⁴ 5 इंटू 10⁴। तो देखो, यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये डिवाइड होगा, तो ये जो हमारा एम जी की वैल्यू आएगी दैट इज 2.1 अपॉन 5। ठीक है, कैसे हुआ? देखो, ये 4 है यहाँ पर
और जब इसको डिवाइड करोगे तो 2.1 आएगा और 5 नीचे जाएगा। ओके, इस केस में हमारे जो आंसर्स आएंगे दैट इज इन द टर्म्स ऑफ, हमें किस में चाहिए, ग्राम के टर्म में चाहिए। ओके, और हमने यहाँ पर जो वैल्यू ली थी वो किसके टर्म में थी, किलोग्राम के टर्म में थी, लेकिन यहाँ पर देखो ये किलोग्राम के टर्म में कैंसिल आउट हो गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा दैट इज डायरेक्टली इन द ग्राम एंड दैट वैल्यू कम्स टू बी 0.42 ग्राम डिग्री ग्राम पर सेकेंड। ओके, सो हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, तो यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम में कंफ्यूज नहीं होना।